मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों के स्वागत के लिए हाजिर हूँ। हम अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में चैप्टर के नाम है बहुपद के गुणनखंड। उसमें एग्जाम्पल एक है। एग्जाम्पल एक में है कि निम्नलिखित बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करें। इसमें देखेंगे एग्जाम्पल एक में, माने एग्जाम्पल एक का एक है कि 12x प्लस 48x स्क्वायर वाई। आप देखते रहेंगे इसमें दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन का मतलब एक प्रकार का भाग होता है। ये दोनों में जो भाग लगेगा ना, उसको हम बाहर निकाल देंगे, देख कॉमन टर्म करेंगे। दोनों में यानी भाग लगेगा उसको बाहर करेंगे, यानी कॉमन टर्म करेंगे। तो देखते रहेंगे यहाँ देखेंगे ये अचार है, तो अचार में अचार पहले भाग लगा लेंगे, तो 12 एक बार आई, 12 चौका 48, यानी 12 कॉमन निकल जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर x पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों में से कई गो पावर निकल जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, अब निकल गया इतना। अब फिर 12x से ये दोनों में बारी बारी से हम भाग करेंगे, तो 12x से 12x में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर x में 1 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 12x में 12x से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखेंगे फिर 12x से 48x स्क्वायर वाई में हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 12 चौका 48, 4 बार। अब देखते रहेंगे x पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों में से कई को पावर कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x वाई जहाँ के तहाँ रख जाएगा। ये आपका एक आंसर बन के तैयारी हो गया। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे, फिर आगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ पर सब में अचार देखेंगे, अचार 3 3 है ना, 3 से भाग लगेगा इसमें, तब भाग लगेगा उसको, उस अंक को यानी वो पार्ट्स को उसको अलग करते हैं, यानी कॉमन टर्म करते हैं। तो 3 से 3 एक मरतबे, 3 दूना 6 और 3 एक मरतबे, उसको बाहर निकाल देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर ए क्यू है, तो इसका नियम है जो छोटा वाला जो है, छोटा वाला पार्ट्स उसको बाहर निकालते, ए स्क्वायर सब में से स्क्वायर कॉमन टर्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर 3 स्क्वायर से सब में भाग करेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 1 बच गया। सेम इसी प्रकार से 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बच गया बी, तो बी लिख देंगे यहाँ पर। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ए स्क्वायर से यहाँ पर पावर 3 है तो 2 को कट जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर ए और एगो बी बच जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। फिर देखेंगे थर्ड नंबर सवाल है, तो थर्ड नंबर सवाल में देखेंगे ये 46 है, ये 2 है, ये 10 है। ये लगता है कि सब में 2 से भाग लगेगा, तो जो भाग लगेगा उसको हम कॉमन टर्म कर देंगे, तो 2 से भाग लगेगा तो 2 कॉमन टर्म कर दिए। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है, तो जो छोटा वाला होता है ना पार्ट्स उसको बाहर निकाल देते हैं, तो x सब में से x कॉमन टर्म निकलेगा, निकल गया ना। अब फिर 2x से दोनों में भाग करेंगे तो 23 दूना 46, यानी हो गया 46, और x से x कट जाएगा, एगो x बच जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए ठीक है, आगे आगे देखते रहेंगे। फिर 2 से 2 में भाग करेंगे तो कैंसिल, x कैंसिल, बच गया y, तो यहाँ पर y लिख देंगे। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 5 दूना की 10 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर x कैंसिल, y पर q बच जाएगा। ठीक है ना, तो y पर पावर 3, यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अगर यह सवाल के जवाब आप लोगों के समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे एग्जाम्पल 2 है, निम्नलिखित बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करें। तो देखेंगे इस सवाल बोर्ड पर लिख दिए हैं। अब देखते रहेंगे ए बी माइनस बी वाई माइनस ए वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखेंगे दोनों में हमको टर्म देखते रहेंगे, दोनों में हम कॉमन टर्म करेंगे। देखते रहेंगे बी दोनों में मिलता है तो बी हम कॉमन टर्म कर दिए। ठीक है ना, अब बी से हम दोनों में बारी बारी से गुना करें तो बी से बी कैंसिल, बच जाएगा ए, फिर बी से ई बी कैंसिल, बच गया माइनस वाई। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। फिर आगे चलते हैं, अब देखते रहेंगे वाई दोनों में कॉमन है तो माइनस वाई कॉमन टर्म निकल गया, तो माइनस वाई से भाग करेंगे वाई में तो वाई कैंसिल, माइनस और माइनस मिलके प्लस, यानी ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस वाई से माइनस प्लस वाई स्क्वायर में भाग करेंगे तो एक यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो दोनों में से कई पावर कट जाएगा, तो माइनस और प्लस
ए माइनस वाई बच जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे आप यहाँ पर लिख देते हैं, देखते रहेंगे ए माइनस वाई या ए माइनस, दोनों में कॉमन टर्म है तो कॉमन निकल जाएगा ए माइनस वाई, ठीक है ना। तो बच जाएगा कितना, बी और माइनस वाई, माने ए माइनस वाई से भाग करेंगे दोनों में, ए माइनस वाई से, तो ए माइनस वाई कैंसिल, बच जाएगा बी, तो यहाँ पर बी लिख देंगे, सॉरी इधर यहाँ बी लिख दिए, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, फिर ए माइनस वाई से ए में भाग करेंगे तो ए माइनस वाई कैंसिल, तो बच जाएगा माइनस वाई बच जाएगा, यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। आप लोग समझ रहे हैं ना। फिर देखेंगे 2 नंबर सवाल में, तो 2 नंबर सवाल में देखेंगे ए सी स्क्वायर। अब देखेंगे बाहर से सी गुना के चिन्ह में, तो इस सी से हम दोनों में बारी बारी से गुना कर देंगे, माइनस से भी दोनों में बारी बारी से गुना करें, तो माइनस और प्लस ए माइनस हो जाएगा, और ए से सी में गुना करेंगे, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे, माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और बी से सी में गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर इधर है माइनस बी। अब देखते रहेंगे ये दोनों में कॉमन टर्म कीजिए, दोनों में कॉमन टर्म करेंगे तो दोनों में सी ए सी दोनों मिलता है, तो ए सी आपका कॉमन हो जाएगा, तो अब ए सी से दोनों में भाग करेंगे तो ए सी स्क्वायर है यहाँ पर, तो ए से ए कैंसिल है, सी पर 2 पावर, यहाँ पर 1 पावर है, तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सी अकेले यानी सी बच जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर बी और बी दोनों में, तो बी और बी कॉमन टर्म, सॉरी सी निकल गया यहाँ से ए सी, तो बच जाएगा यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस है, दोनों में बी कॉमन टर्म है, तो बी कॉमन निकल जाएगा, फिर इस बी से इसमें भाग करेंगे तो बी से बी कैंसिल, बच गया सी, ठीक है ना। अब फिर प्लस बी से माइनस बी में भाग करेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो -1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर सी माइनस हो ना, सी माइनस हो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन टर्म निकल जाएगा, तो ए सी आई प्लस बी बच गया, यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। यह भी आपका सवाल का जवाब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर देखते हैं यहाँ आगे वाला, फिर देखेंगे यहाँ पर आगे वाला सवाल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी से दोनों में हम गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा। फिर देखेंगे माइनस बी स्क्वायर में सी से गुना हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा बी स्क्वायर सी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखते रहेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर में ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर में ए से गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर ए से करेंगे माइनस सी स्क्वायर में गुना तो जाएगा ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोनों में कॉमन टर्म आप देखेंगे, दोनों में कॉमन टर्म देख लीजिए कौन कौन सा मिलता है। दोनों में ए मिल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा सी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हम टर्म मिलाएंगे, ठीक है ना। ए स्क्वायर सी है तो यहाँ से हम ए सी स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर सी, यहाँ लिख देंगे ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते रहेंगे ए बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ देंगे ए स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर, तो ए और ए कॉमन निकल जाएगा, सी कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से बच गया ए, इसमें से सी कॉमन निकल, तो यहाँ से बच जाएगा ए गो सी। अब इसमें देखेंगे बी स्क्वायर दोनों में तो कॉमन टर्म कर देंगे, बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो बच जाएगा ए और माइनस सी, तो ए माइनस सी बच गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ए माइनस सी ए माइनस दोनों में कॉमन निकल जाएगा, तो कितना बच जाएगा ए सी और प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए सी प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अगर यह सवाल के जवाब अगर आप लोग के समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे एग्जाम्पल 2 के 4 नंबर सवाल है, तो 2 के 4 नंबर सवाल आप देखेंगे आंसर में 2a + 3b के होल स्क्वायर है, यहाँ पर 2 को पावर, इसको हम 2 बार लिखेंगे, इसको हम 2 बार लिखेंगे 2a + 3b इंटू 2a + 3b,
अब देखेंगे से माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा, ये दोनों में 2 से भाग लेगा, 2 कॉमन निकल गया। अब 2 से बारी बारी से हम भाग करें तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। तो माइनस और माइनस फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो 3b हो जाएगा। फिर देखेंगे आप 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, समय है ना कॉमन टर्म, तो 2a प्लस 3b कॉमन निकल जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 3b, और 2a प्लस 3b से a में भाग करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, -2 बन जाएगा। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे एग्जाम्पल 2 के 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 बटा x है। अब देखेंगे ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हम देखेंगे, देखते रहेंगे, इसको विस्तार करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab होता है फॉर्मूला, तो एक जगह पर x है, b की जगह पर 1/x है, तो x इंटू 1/x माइनस, अब देखेंगे दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो माइनस माइनस कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा x, और माइनस से माइनस मिलके प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब इसमें क्या करेंगे देखते, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे लिखेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/x। फिर देखेंगे यहाँ पर x प्लस 1/x, दोनों में कॉमन टर्म है, तो x प्लस 1/x कॉमन निकल जाएगा, तो इसमें पावर 2 है, तो दोनों में से कई पावर निकल गए, तो इसे एक पावर और बच जाएगा, तो x प्लस 1/x माइनस 2, ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे एग्जाम्पल 2 के 6ठा नंबर सवाल है, ये क्लास 9th का है, जिसका लेखक आलोक भारती हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना। x माइनस वाई 2 बार लिख देंगे। देखिए इसमें दोनों में 2 कॉमन टर्म है, तो x माइनस वाई बच जाएगा। अब देखते रहेंगे x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो हम कॉमन टर्म के x माइनस वाई कॉमन कर लेंगे। अब x माइनस वाई से दोनों में भाग करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई बच जाएगा। फिर x माइनस वाई से इसमें भाग करेंगे तो x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा +2। यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अगर यह सवाल का जवाब आप लोगों के समझ में आया होगा तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे एग्जाम्पल 3 के सवाल 1 है। अब देखेंगे बहुपद, चैप्टर का नाम है बहुपद के गुणनखंड, पॉलिनोमियल यानी फैक्टोरिजेशन है, पॉलिनोमियल है, आलोक भारती किताब का नाम है और क्लास 9th का है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ भी फैक्टोरियल गुणनखंड करें, तो गुणनखंड के नियम में देखेंगे पहला वाला देखेंगे, तीसरा नंबर के देखेंगे। स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो हम इसको वर्ग बोलते हैं, इस वर्ग होते हैं ना, तो वर्ग से इसका पहला वाला वर्गमूल बनता है, तो 144 का वर्गमूल बनेगा 12 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस देंगे, यहाँ पर 1 है ना, 1, तो 1 का वर्गमूल 1 बनेगा, ठीक है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, देखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बनता है ना, तो देखेंगे एक जगह पर है 12y और b की जगह पर है 1। अब देख लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा का हटा के 12y प्लस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको 2 बार लिख देंगे, 12y प्लस 1, अब 12y प्लस 1, ये भी गुणनखंड बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे एग्जाम्पल 3 के 2 नंबर सवाल है,
ये क्लास 9th आलोक भारती की किताब से, ठीक है ना। अब जाके देख भी सकते हैं, किताब में है सवाल, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इसको हम विस्तार करेंगे। पहला और तीसरा को आप देखेंगे तो वर्ग से वर्गमूल बनता है, इसका भी वर्ग से वर्गमूल बनेगा, तो इसको हम विस्तार कर देते हैं। एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 एक्स। अब देखते रहेंगे, एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका वर्गमूल 1 से निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। अब दुगनाले के लिए 2 हो जाता है ना, ए से बी में हम गुना करते हैं तो हो जाएगा एक्स इंटू 3, गुना करेंगे तो जगह 3 दूना 6 हो ना गया, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माने एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर। इसको हम 2 बार लिख देंगे, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 ये है इसका गुणनखंड हो गया, जो आप लोग के समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे एग्जाम्पल 3 के 3 है। और सबसे पहले आप देखेंगे जो भाग लगने वाला टर्म है ना, उसको बाहर कर लेते हैं। तो 3 से भाग लगेगा, जो अचर संख्या का ध्यान से देखेंगे, इसमें भी 3 से भाग लगेगा, इसमें 3 से भाग लगेगा, इसमें 3 से भाग लगेगा। तो सबसे पहले तो आप 3 कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, अब चर बनाइए, ये तो अचर को निकल गया, अब चर को देखेंगे, ए क्यू ए स्क्वायर ए है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, जो छोटा अंक है ना उसको निकलता है, तो देखेंगे ए सब में से कॉमन निकल गया, ठीक है ना। अब इसमें से भाग करेंगे तब यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। अब 3s इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 चौका 12, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ए पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ए उतर जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 से भाग करेंगे तो 3 चौका 12, यहाँ पर ए को ए है, यहाँ एगो है, दोनों कैंसिल, अब बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे इसको, 3a हो जाएगा, इसको विस्तार करेंगे, ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर अब माइनस 4ab हो जाएगा, ठीक है ना। ए भी हो गया, ठीक है। अब देखते रहेंगे 3a हो जाएगा। अब देखते रहेंगे वर्ग से वर्गमूल बनता है, तो ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर का ये वर्गमूल a निकल जाएगा, ठीक है ना। देखो है ना बी स्क्वायर वर्ग है, तो वर्ग से वर्गमूल निकलता है, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे फार्मूला के अनुसार 2ab बनता है ना, तो एक जगह पर a है, b के जगह पर 2b है, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे 3a, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 3a, इसको हम 2 बार लिख देंगे, a माइनस 2b, फिर जाएगा a माइनस 2b, यही इसका आंसर बन के तैयारी होगा, जो आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 3 के 4 नंबर सवाल है। अब देखेंगे ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला है, ठीक है ना। इसको हम चाहेंगे तो विस्तार कर लेंगे, पहले विस्तार कर देते हैं, ए स्क्वायर अब पहले 25b स्क्वायर पहले कर देते हैं, आई 10ab, आप प्लस देखेंगे इसमें दोनों में 2 कॉमन निकल जाएगा, तो a माइनस 5b, यानी 2 से भाग करेंगे, इसमें तो 2 कैंसिल बच गया है, तो a लिख देंगे, ये प्लस 2a से माइनस 10 में भाग करेंगे तो 5 दूना 10 b बच जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ध्यान से, अब देखते रहेंगे यहाँ पर वर्ग से वर्गमूल बनता है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का पहला वाला वर्गमूल बनेगा, तो a निकल गया, ठीक है ना। बी स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसका पहला वाला अचर है, तो 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा, ठीक है ना। 5b निकल गया, दुगनाने के लिए 2 बनता है और a और b में गुना करते हैं, तो यहाँ एक जगह पर a है, अब b के जगह पर 5b है। अब देखेंगे यहाँ पर 2 है, a माइनस 5b है, समझ रहे हैं ना। अब देखते रहे कि यहाँ पर 5b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा a माइनस 5b के होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2a माइनस 5b हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे a माइनस 5b है, a माइनस 5b दोनों में तो कॉमन निकल जाएगा, तो a माइनस 5b कॉमन निकल गया, तो बच जाएगा यहाँ पर a माइनस 5b आई प्लस 2, ये भी आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अगर यह सवाल के जवाब अगर आप लोग के समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिले, और पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे।